जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे विभाज्यता का नियम का एक और क्लास। इससे पहले हमने एक क्लास डाला था, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए ताकि एग्जाम के समय आपके लिए दिक्कतें ना हो। हमारा काम तो पढ़ाना है और हम फ्री में पढ़ाते रहेंगे, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। लेकिन बोला आपके लिए जा रहा है, जैसे एग्जाम आएगा तो आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो नहीं होगा। याद रखिए, यदि आप हॉस्टल मॉडल का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको 30 नंबर जो है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, 30 नंबर जो है आपके मैथ से पूछे जाएंगे। सॉरी, 30 बोलता हूँ, 30 नंबर आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे और 25 नंबर जो है आपके मैथ से पूछे जाएंगे। इस प्रकार से जो 55 नंबर आपके हाथ में है, और एग्जाम होना है 100 नंबर का, ठीक है। 55 नंबर आप में के हाथ में, एग्जाम होना है 100 नंबर का। देख लीजिए मैथ्स और कंप्यूटर आपका कितना ज्यादा वेटेज रखता है। साथ में यदि आप 15 नंबर का जीएस पढ़ लेते हो, इंडियन जीएस का, वैसे तो उसमें बहुत टफ है, तो भी आपका 5 यहाँ 10 हो जाएगा और ये तो 70, लगभग 70 नंबर का प्रश्न आप कर लोगे। तो आप केवल, यदि आप केवल छात्रों से अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं ना, तो छत्तीसगढ़ 5 नंबर का आएगा। उसके पीछे ज्यादा मत पढ़िए, केवल और केवल ये पढ़ लीजिए कि अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं उसको सॉल्व कर लेंगे या फिर उसको पढ़ लेंगे तो भी आपको उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो अधिक नंबर है उसको ज्यादा खींचने की कोशिश कीजिए, यदि आपको अधिकारी बनना है तब। और अधिकारी बन जाएंगे तो आपको एक नियम, आप देखिए यहाँ पे 6 का लिख दिया है, कि हमको 5 का देखना था ना, ये 5 का नियम है, ठीक है। तो मैं ये बता दूं, यदि आप हॉस्टल वार्डन बन जाते हो ना, हॉस्टल वार्डन, तो आपका सैलरी कितना रहेगा देख लीजिए। तो 25,300 तो बेसिक रहता है। इस पे यदि सरकार ने अभी डीए बढ़ा दिया है 46%, तो इसका 46 मान लीजिए, डबल जीरो कर लीजिए, इस प्रकार से। तो कम से कम आपको 39,000 समथिंग का पैसा मिलेगा। साथ में इसमें आपका 1200 रुपया जो आपके एचआर मिलेंगे, मतलब हाउस रेंट मिलता है, ठीक है। तो ये आप मोटा मोटा अगर 40,000 भी मानकर चलते हैं वेतन को, और यदि 3,000 रुपया कट भी जाता है आपके पीएफ वगैरह में, फिर भी आपके पास कितना पैसा बच रहा है, 37,000 हो रहा है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग पेमेंट है ये, ठीक है। 37,000 आपकी स्टार्टिंग पेमेंट है। इसके लिए बोला जा रहा है कि आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आपके पढ़ने ना पढ़ने से वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाना और मैं बनाता रहूंगा। लेकिन ये आप ही के लोग के लिए कहा जा रहा है कि वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से बनाइए, ठीक है। चलिए, हमारा काम बोलना है, हमने बोल दिया। अब हम समझते हैं 5 का नियम क्या होता है। तो 5 से कटने का रूल है कि संख्या के अंत में यदि 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 50 है, 5 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, 5 धाम 50। डिवाइड का मतलब मैंने क्या बताया है, मैं आपको पहले वीडियो में बता दिया, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में बताया कि डिवाइड का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, यदि हम इसी प्रकार यदि 55 कट जाए तो 55 भी कट जाएगा। तो इकाई अंक में 5 और 0 हो तो ही कटेगा, इसका जरूरी है क्या? हम कुछ भी करके देख लेते हैं। ये देख लीजिए 5 तो है, चलिए छोड़िए, इसको हम क्या करते हैं, 42 करते हैं। अब 5 से काट के देखिए, अब ये 5 से नहीं कटेगा, ठीक है। क्यों नहीं कटेगा? अब इसके पीछे का जो रहस्य है वो जान लीजिए, कि वास्तविक में जो अंत में 0 है तभी कटेगा, ऐसा कुछ जरूरी है क्या? चलिए देखते हैं। हम जब भी कुछ संख्या का निरूपण करते हैं तो उसको यदि 1000 तक लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये एक है 1151 11, तो या फिर 1111 को मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा पहले 1000, ये 1000 लिख दिया मैंने, इकाई दही सैकड़ा हजार। अब आता है हमारा 100, तो 100 भी मैंने लिख दिया। अब आता है, देखिए ये दहाई अंक में है तो इसको दहाई अंक 10 लिख देता हूँ, और लास्ट में इकाई अंक 1 है। अब सबको मैं 5 से भाग देने की कोशिश करता हूँ, तो 1000 से 5 से भाग देता हूँ, 100 को और 10 को और इस 1 को, ठीक है। तो 1000 तो पूरा 5 से कट जाएगा। अब इस 1000 की जगह चाहे 10,000 हो या 20,000 हो, 4,000 हो, 5,000 हो, सब कट जाएगा। मतलब 5 से जो कौन सा अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 वाला जो एरिया वो कट जाएगा, सैकड़ा भी कट जाएगा, क्योंकि 500 को पूरा पूरा काटेगा तो सैकड़ा वाला भी कट जाएगा। तो सैकड़े में चाहे आपका 100 रहे, 200 रहे, 300 रहे, 400 रहे, क्या लेना देना है, एक सैकड़ा कट गया ना, बाकी भी कट जाएगा। अब दहाई भी कट गया हमारा, ठीक है। दहाई भी कट गया, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, क्या लेना देना आता है, दहाई तो कट गया। अब हमारा मामला फंसेगा इकाई के लिए। इकाई में हमारे पास 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 9 और ये 0, मैं इतना चीज रख सकता हूँ, ठीक है। तो इतना चीज रख सकता हूँ, तो ये 5 रखने से बाद बन जाएगा और 0 रखने से बाद बन जाएगा, क्योंकि 0 अगर 5 से नहीं कटेगा तो आने वाली संख्या से ये जोड़कर काट लेता है,
ठीक है। तो इकाई अंक में यदि 5 रहेगा तब पूरा पूरा काट पाएगा, या फिर 0 रहेगा तब पूरा पूरा ये काट पाएगा। इसलिए कहा गया है कि इकाई अंक में यदि 5 से आपको भाग देने की कोशिश करना है तो इकाई अंक देखिए 5 है तो काट दीजिए, 0 है तो भी आपका ये आंसर आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 5 इकाई अंक है, 0 इकाई अंक है तो इजिली वो कट जाएगा। ठीक है, इजिली से वो एकदम आसानी से कट जाएगा। ठीक है, 2 के नियम में मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा अपडेट कर दूं। 2 और इसके नियम में ये वाला नियम है ना, देखिए 2 के लिए मैंने आपको अब 0 नहीं बताया था, है ना, 2 के लिए आपको 0 नहीं बताया था, बस ये बता दिया था कि इकाई अंक पहला अंक कटे दूसरा अंक कटे। ठीक है, तो याद रखिएगा 2, 4, 8 और 16 के लिए इकाई अंक में अगर एक 0 है तो कट जाएगा 2 से, इकाई अंक में 2 0 है तो 4 से कट जाएगा। ठीक है, लास्ट के 3 0 है लास्ट में तो 8 से कटेगा, और लास्ट में 4 0 है तो वो 16 से भी कट जाएगा। दैट्स ऑल, आप करके देख लीजिएगा, मैं उसमें बताना आपको भूल गया था। चलिए अभी हम नए की ओर चलते हैं। ये 5 का समझ में आ गया ना, इकाई अंक में 5 हो या 0 हो वो सब निपटा देगा। ठीक है, इकाई अंक में 5 हो या 0 हो वो सब निपटा देगा। अब हम देखते हैं आगे का नियम। 6 के नियम क्या कहता है, देखिए 6 कोई एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 6 को अब ऐसे 2 भागों में तोड़ो जिसका एचसीएफ 1 हो, तो 2 और 3 है गुना के रूप में, तो 2 तिया 6। तो वैसी संख्या जो 2 से भाग चला जाए और 6 से भी भाग चला जाए, दोनों से होना चाहिए ना, किसी एक से नहीं, दोनों से होना चाहिए तब कटेगा। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो 2 से कटने वाला रूल कौन सा है, 2 से आपके 20 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 20 कट जाएगा, लेकिन 2 से 3 से तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, 3 से कटेगा नहीं, तब क्या करेंगे, इसको एक और लिख लेते हैं तो 120 हो गया। अब ये 6 से कट जाएगा, सही ना, 6 से कटेगा, इसके लिए हमको 2 से काटना पड़ेगा। 2 का रूल है कि इकाई अंक कटना चाहिए, तो इकाई अंक सम संख्या हो तो कट जाएगा। इकाई अंक ये 0 हमारा सम संख्या या फिर सिंगल 0 है तो ये 2 से कट ही जाएगा। अब हम 3 से काट के देखते हैं। 3 से काटने के लिए रूल है कि और संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, तो संख्या का योग है 0, 2 और 1, टोटल करेंगे तो 3/3 मतलब कट गया। इसका मतलब ये है कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए तब वो 6 से कटेगा। काट के देख लीजिए ना, 6 दूनी 12 कट गया ये। ठीक है, कोई एक और ऑप्शन लेते हैं, जैसे 1 to 1। ठीक है, 1 to 1 ना लिख लेते हैं, 1 2 2 2 4 और ये 6। ठीक है, तो अभी देख लीजिए ये 6 221 है, क्या ये हमारे 2 और 3 से कटेगा। 3 से कटने का रूल, सॉरी 2 से कटने का रूल है कि इकाई अंक में सम होना चाहिए, इकाई अंक सम है नहीं तो 2 से तो कटेगा नहीं। अब 3 से कटता है क्या, देखिए तो इसका योग 3 से कटना चाहिए। सॉरी मैं इसको 2 कर ले, 2 ना करके कुछ और ले लेता हूँ, क्योंकि ये 3 से भी नहीं कट रहा है, तो और क्या लूँ जिससे कट जाए ये, 3 ले लेता हूँ, अब आराम से कट जाएगा ये। 3 से 4 3 7 हो गया जी, सॉरी कुछ और नया नंबर लेता हूँ ताकि आपको 3 से काट पाऊँ। मैं इस 2 से नहीं 3 से नहीं काट पा रहा था ये, तो कुछ और अंक ले लेता हूँ। 2 4 4 2 6 हो गया, 6 हो गया, और इसको 3 ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो संख्या है 3 से तो कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से देख लेते हैं। 2 से कटा नहीं ना, याद रखिएगा, क्योंकि इकाई अंक सम होना चाहिए, नहीं कटा। 3 से कटने के लिए इसका योग कटना चाहिए, तो 3 4 3 7 7 2 9, 3 से कट गया, मतलब ये 3 से कट गया। लेकिन हमारा रूल कहता है कि 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 2 से तो कटा ही नहीं है। अब इसको हम चेक करके देखते हैं क्या केवल 3 से कटने से काम बन जाएगा, तो 243 रखिए। ठीक है, 6 3 18, 6 चौके 24, तो 6 चौके 24 बचा 3, कटा ही नहीं। ठीक है, 3 बच गया, शेष हमारे पास कटा ही नहीं है। इसका मतलब 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तब कहीं जाके वो 6 से कटेगा। बताने का मतलब केवल इतना ही था इसमें, आपको इतना बता दिया। अब 10 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि वो संख्या आपके लास्ट में अगर 0 भी है तो वो 10 से कट जाएगा। ठीक है, लास्ट का जो नियम है 2 और 5 से कटे, या फिर लास्ट में 0 अंत हो तब वो 10 से कट जाएगा। ठीक है, 10 से कट जाएगा। क्या कोई संख्या, जैसे आपने इस बार कोई संख्या ले लिया 5 10 21 है ना, और यदि मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2 और 5 दोनों से कटना चाहिए ना, याद रखिएगा 2 और 5 दोनों से कटना चाहिए। तो 2 और 5 से कटेगा तभी वो 10 से कटा हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो 2 और 5 के लिए एक ही कंडीशन है कि लास्ट में 0 हो, इसलिए कहा गया है कि लास्ट में अगर 0 होगा ना तभी कटेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ कहा है 2 और 5 से कटने का रूल, तो 2 से कटने का रूल क्या है, तो 2 से कटने का रूल है कि लास्ट में 2 हो, 4 हो, 8 हो, सॉरी 6 हो या फिर 0 हो, तब वो 2 से कटेगा।
5 से कटने का रूल होता है 5 हो या फिर 0 हो, तो 5 तो किसी में शामिल नहीं इसमें, तो 5 तो काट दीजिए। बाकी दो इधर शामिल नहीं है, 2 4 इधर शामिल नहीं है, तो लास्ट में 0। अंततः हमने इसलिए कहा कि अंत में 0 होगा तभी वो 10 से कट पाएगा, अन्यथा नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखे हैं कि 2 और 5 से भाग हो, या इसी को हम शॉर्टकट में ये कह सकते हैं यदि अंत में 0 है तो वो किससे कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। ठीक है, 2 5 हमने भले ही लिख दिया है लेकिन अंत में 0 होना आवश्यक है। एक लाइन में कहा जा सकता है कि 10 से कटने का रूल है कि अंत में 0 हो। जैसे कोई हमने संख्या ले लिया 5 3 4 2 1, ये कभी भी 10 से नहीं कटेगा। यदि लास्ट में यदि आपने 0 लगा दिया तो ये पूरी संख्या 10 से कट जाएगी। देखिए कैसे, 10 ये 0। ठीक है, तो ऐसा आपका नियम याद करना है। अगला हम देखते हैं 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहते हैं। बहुत सारे नियम आपको अभी अलग अलग देखने को मिलेंगे। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के सम विषम स्थान वालों का अंतर 11 से भाग हो, अंतर 0 हो, या फिर उसका अंतर जो है या फिर उसका गुणज 11 का हो तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो वो जो है पूरे 11 से कट जाएगा। जैसे हम यहाँ कोई संख्या लिखते हैं 2 1 2 1, ठीक है, और 2 1, तो क्या कहा गया, अंतर को जैसे इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, कितना हो गया 1 1 2, कितना हो गया ये 3 हो गया। इसको मॉड लगा लीजिए माइनस प्लस के लिए, 1 2 2 2 6, ये 6 हो गया। क्या हो गया, 6 हो गया। क्या ये हमारे 11 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, जबकि 3 कटेगा नहीं 11 से। अब देख लीजिए 1 2 1 ना, मतलब 121, इसको पूरा हटा रहा हूँ, 121 को अब मैं माइनस करके आपको घटा के दिखाऊंगा। ये 121 है, 121 का 11 से कटेगा क्या, हमारा रूल कहता है कि विषम स्थानों का अंतर। ठीक है, तो विषम स्थानों का अंतर होता है ये तो अकेला है तो एक 0 लगा दीजिए, तो ऐसा हो गया। बचेगा 2 1 2, मतलब 2, ये 2 और 1 1 2, इसमें लाके ये कटेगा तो 0 हो जाएगा। तो अंतर या तो 0 हो या फिर 11 या फिर 11 का गुणज हो, तभी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अंतर 0 हो या फिर 0 का क्या होना चाहिए, 0 हो या फिर 0 का या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। जैसे 11 पंचे 55, 5 से कट जाएगा। ठीक है, 11 पंचे 55। कुछ बड़ा नंबर लेके देखते हैं, जैसे 11 को हम किसी अन्य से गुना करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। 11 को यदि हम 50 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 11 पंचे 50। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे नियम लगाते हैं कि अंतर वाला, तो यहाँ से ये पकड़िए तो ये हो गया 5 माइनस 5, अंतर आया 0, मतलब ये 11 से कट गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये 11 से कट गया। ठीक है, तो इसके लिए ना एक शॉर्ट रूल लिख लीजिए। इतना सारा तो हमने आपको रफ बना के बता दिया, अब इसके लिए एक सॉफ्ट रूल लिख लीजिए। सॉफ्ट रूल क्या होगा, ये देखिए, जैसे हम लिखते हैं ABCDEF। ठीक है, तो इसका जोड़ा आप इससे बनाइए और ये इससे बनाइए। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, B प्लस D प्लस F, इतने को जोड़िए और माइनस कीजिए बाकी शेष से, तो यहाँ हो जाएगा आपका A प्लस C प्लस E। ठीक है, इतने को जोड़िए, चाहो तो आप ऐसे मॉड लगा लीजिए ना। इसका अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या अंतर 11 होना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तब की स्थिति में दिया गया जो आंसर है ना, दिया गया जो डिजिट है वो 11 से कट जाएगा। ठीक है, वो 11 से कट जाएगा, मतलब आपको अल्टरनेट लेना है पीछे से अल्टरनेट नहीं जाना, सामने से नहीं, पीछे से अल्टरनेट लेने में जाना, इधर से ऐसा जोड़े बनाना D, फिर से जोड़े बनाना B, इन सभी को जोड़ना और इतने में घटा देना, जोड़ के घटाने के बाद 0 आए तो संख्या कट जाएगा, 11 होना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल हुआ तो भी वह संख्या पूरा विभाजित कर देगा 11 से। चलिए, अब स्पेशल केस रहता है 7 और 11 का नियम। ठीक है, क्या नियम है, 7 और 11 13 का नियम रहता है विभाज्यता का नियम। किसी संख्या के 3-3 अंकों का अंतर, ठीक है, 7 11 से भाग हो जाता है। 3-3 अंकों का जो अंतर है 7 11 से भाग हो जाए तो ये हमारा काम बचा है। चलिए अब इसको करके देखते हैं। ठीक है, अब इसका जोड़ी बना के देखते हैं 3-3 अंकों का, ये 3 अंक और ये 3 अंक आपस में इसको माइनस करते हैं, 6 5 9 है ना, 6 24, इस प्रकार से। ठीक है, अंतर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 में 4 5 4 9, और ये हो जाएगा 3 डिवाइड, है ना, 35 आया। अब क्या ये 35 को 7 भाग कर पाता है क्या, तो 35 को 7 बिल्कुल भाग कर पाता है, 7 पंचे 35 0 0।
ठीक है, इसका मतलब ये पूरा जो संख्या है वो 7 से भाग चला जाएगा। ठीक है, ये गुना लिखा हो गया, 7 से भाग चला जाएगा। सेम प्रोसेस आपको 11 के लिए भी यहाँ अपनाना है। क्या करना है आपको, ठीक है, 7 8 9 है ना, और लास्ट का है 4 2 6, इसको आप माइनस कीजिए। 9 में 6 गया, बचता है हमारे पास 3। 8 में 2 घटा देंगे तो क्या क्या बच जाएगा हमारे पास, 8 में 2 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 6। 6 द्वारा होता है ना 6। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 7 में 4 गया, ठीक है 3, 7 में 4 गया 3। इस प्रकार से आपको एक आंसर मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मिल रहा है। तो ये देख लीजिए, पहले हमने क्या लिखा, 7 8 9 लिखा, माइनस किया 426 से। ठीक है, 363 आया। क्या ये 363 11 से भाग चला जाएगा, 363 11 से भाग चला जाएगा। अभी हमने 11 का रूल लिखा है ना, अल्टरनेट वाला, ये अल्टरनेट पकड़िए। ठीक है, ये दोनों को अल्टरनेट पकड़े तो ये योग हो गया 6, बाकी बीच वाला 6 यहाँ पे लिख दीजिए, आया 0, मतलब ये 11 से कट जाएगा। ठीक है, अब ये 11 से कट जाएगा आराम से। तो यदि ये 366 11 से कट गया, सॉरी 363, तो ये पूरा जो वैल्यू है ये भी 11 से कट जाएगा। ठीक है, ऐसा सेम रूल, ऐसा ही सेम रूल हमारे इसके लिए भी है 13 के लिए। ठीक है, इसका भी अल्टरनेट कुछ इस प्रकार से लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 0 लिख दीजिए। तो 174 में माइनस करना है आपको 10। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा, सॉरी ये 6 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब इसको आप माइनस करके देखिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, 174 में अपने 10 माइनस कर दिया तो 164 आया। तो 164 डिवाइड बाय करना है आपको 13, जो आपसे नहीं कटेगा। ठीक है, जो नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 13 से ये नहीं कटेगा, ये क्योंकि ये 13 से भी नहीं कटने वाला, इसलिए 13 से नहीं कटेगा भी। तो ये 7 11 13 का हो गया। और कुछ कुछ और हमारे पास रूल है जो हम और आपको बताते जाएंगे कि 7 11 का और कुछ कुछ रूल है अभी भी। जैसे 7 11 13 की विभाज्यता का नियम हो जाएगा, 7 11 और 13 को गुना करेंगे तो 101 होता है ना, 1001 होता है। किसी तीन अंकों की संख्या को 1000 से गुना करने पर वह संख्या 7 11 13 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, क्या कहा गया है, किसी भी 3 अंक की जो संख्या है, 3 अंक मतलब ABC, गुना करेंगे 1001 से, तो वो क्या होगा, ये आपके डिविजिबल होगा 7 से 11 से और 13 से, इसलिए भाग चला जाएगा। ठीक है, क्या कहे, 3 अंक की संख्या जैसे ABC हो गया, इसको 1000 से गुना किए और 1001 से गुना कीजिए तो करेंगे तो ये 7 11 और 13 तीनों से भी गुना हो, इज इक्वलिटी, मतलब एक पूरा पूरा से भाग चला जाएगा ये, है ना। इससे जो उत्तर आएगा वो पूरा पूरा इसमें भाग चला जाएगा। या फिर एक ही संख्या को अगर 6 बार या फिर 6 गुणज में लिखते हैं, ठीक है, जैसे एक संख्या को मान लेते हो, ये नियम नंबर 2 है, एक ही संख्या को 6 बार लिखते हो, जैसे 5 को लिख दिया, 5 को 1 है तो 2 3 4 5 6, तो ये जो है आपके 7 से भाग जाएगा, 11 से और 13 से। ठीक है, 6 बार या फिर 6 का गुणज, 6 बार और 6 का गुणज मतलब एक बार तो 6 कर सकते हैं, इसका गुणज हो जाएगा 12, 12 2 16 6 कम 6 12 6 3 18 6 चौके 24। चाहे इस 5 को आप 6 बार लिखो, 12 बार लिखो, 18 बार लिखो या 24 बार लिखो, वो 7 11 और 13 से भाग चला जाएगा। वो जरूरी नहीं है 5 लेना, आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये पूरा कट गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने 7 लगा दिया तो ये नहीं कटने वाला अब 7 11 से, क्योंकि या तो 6 होना चाहिए या फिर 6 का गुणज होना चाहिए, तब कहीं जाके वो 7 11 13 से विभाजित होता है। अगला, अब 17 का कुछ विभाजन का नियम है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, है ना। वैसे बहुत कम लोग बताते हैं आपको नियम, मैं बता देता हूँ। 17 का विभाज्यता का नियम है, यूनिट डिजिट को आपको ना -5 से गुना करके बाकी को जोड़ देना है। ठीक है, 17 से विभाज्यता का नियम क्या है, यूनिट डिजिट है, आपके पास क्या यूनिट डिजिट है, हमारे पास यूनिट डिजिट है 2। ठीक है, ये इस संख्या की बात करें तो हमारे पास यूनिट डिजिट 2 है, इसको आपको गुना करना है -5 से। जैसे ही आप -5 से गुना करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 ना, करके बाकी में जोड़ देना है। बाकी में क्या हो जाएगा, तो बाकी में तो आपके पास 9 5 है, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे मतलब ये माइनस हो जाएगा, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि यानी आंसर माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा तो ये 85 हो जाएगा, और 17 पंचे 85 होता है। यदि ये 85 कट गया तो ये भी कट जाएगा 17 से। सेम रूल यहाँ भी लागू हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक में क्या करना है, इसको 5 से गुना करना है और माइनस करना है, सीधी सी बात है। या जोड़ना, जोड़ना क्यों, क्योंकि जोड़ेंगे तो, क्योंकि माइनस है तो इसको जोड़ना ना लिखे, घटाना लिख दीजिए, है ना। या फिर घटाना इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये माइनस चिन्ह, इसलिए घटाना नहीं लिख सकते, जोड़ना ही उचित होगा। ठीक है, तो बोलचाल की भाषा में ऐसे लिखिए कि इकाई अंक अगर 17 से गुना करना है तो चेक करने के, 17 से भाग देने, इसका चेक करने के लिए क्या करेंगे, इकाई अंक से 5 से गुना करके बाकी में घटा देंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं बोलचाल की भाषा में। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 146 में फिर से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 145। ठीक, सॉरी 135, 46 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 136 हो जाएगा। ठीक है, अब जो 136 है उसको आप डिवाइड करके देखिए, 17 से कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, 17 से काटेंगे तो 136 आपके 8 बार में कट जाता है। अब 134 को ऐसे कर लीजिए, 4 से गुना कीजिए 5 को, 5 चौके 20 हो गया, और इस 13 में 20 का, है ना, 5 चौके 20 हो रहा है, इस 13 में 20 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 13 में इस 20 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 5 चौके 20, तो 13 में 20 को माइनस कर दिए। अब देख लीजिए इससे होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्या इसमें सॉल्व होता है हमारा खेल, तो इसमें सॉल्व नहीं होगा, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। इसी प्रकार का आपका 19 का नियम है। 19 का नियम क्या कहता है, यूनिट डिजिट में आपको 2 का गुना करके बाकी को जोड़ना है 19 में। तो इसमें यूनिट डिजिट है, 2 का गुना कर दीजिए तो 5 दूनी 10, और बाकी में इसको जोड़ दीजिए, तो उसको आपको 85 में 10 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका 95। ठीक है, जो 19 से भाग चला जाएगा तो ये पूरा डिजिट भाग चला जाएगा। अगला ऑप्शन में देखिए, 2 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और इस 8 को 68 में जोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला नहीं है इसलिए ठीक सीधा सीधा जोड़ा है, क्योंकि माइनस है नहीं, माइनस होता तो इसको माइनस करना पड़ता, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 76। ठीक है, क्या 19 और 76 से भाग चला जाएगा, 76 डिवाइड बाय 19 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, 4 बार में ये चला जाएगा 76, तो मतलब ये पूरा भी 19 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्या रूल है, यूनिट डिजिट को 2 से गुना कर दीजिए और बाकी को जोड़ दीजिए। गुना करेंगे 2 से तो 5 दूनी 10 होता है, बचा हमारे पास 47, 47 में 10 जोड़ दीजिए, 7 और 57, 19 से 57 ही भाग चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। 7 की विभाज्यता का नियम फिर से आ गया, अभी हमने देखा था ना एक नियम, और भी बहुत सारे नियम है 7 का। तो इसमें क्या करेंगे, -2 से गुना करके माइनस करेंगे। ठीक है, 7 को विभाज्यता का नियम है यूनिट डिजिट से गुना करके छोड़ना। ठीक है, 7 को विभाज्यता का नियम क्या कहता है, -2 से गुना करना है, मतलब ऑटोमेटिक माइनस जैसे लग गया तो ये मान के चलिए कि उसको घटाना ही है, जोड़ना, भले ही हमने यहाँ जोड़ना लिख दिया है लेकिन आपको घटाना ही है। चलिए, ये यूनिट डिजिट 2 है, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, पहला को 39 लीजिए और 4 लिखिए, 39 में 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 7 से भाग जाएगा 35, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो ये भी चला जाएगा। ठीक है, इस 3 का गुना करेंगे 2 से, 3 दूनी 6, 55 में 6 का माइनस कर दीजिए क्योंकि माइनस चिन्ह है इसलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 51, तो 17 51 तो भाग जाता ही है। 75 में से 175 में देख लीजिए, इनका यूनिट में 5 है तो ये 10 हो जाएगा, और इस 17 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7, जो 7 से भाग चला जाएगा, तो ये 7 का रूल हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7 का रूल हो गया। उसी प्रकार अब चलिए, ये हमने पूरी आपको विभाज्यता का नियम बता दिया। अब उसके बाद ना हमको कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपको प्रश्न भी बनाने आना चाहिए। टाइम आज का देख लेते हैं, 23 मिनट का टाइम हो गया। विभाज्यता का नियम हम यहीं तक करते हैं। अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम आपको केवल और केवल इससे प्रश्न करेंगे कि किस प्रकार से विभाज्यता से आपको प्रश्न एसएससी या फिर रेलवे में पूछा गया। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।